हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन कृष्ण आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज से हम अपने इस चैनल आर क्लासेस पर क्लास 10th के साइंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको क्लास 10th के साइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे साल अपने इस चैनल आर क्लासेस पर पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पहला चैप्टर है क्लास 10th के साइंस में कि चैप्टर और हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बोले तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला चैप्टर का नाम हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हमारा पहला चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी स्कोरिंग भी है। तो हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने इस चैनल को, चैप्टर को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से पूरे साल आपको क्लास 10 की केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टर्म्स है कि चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया। तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ अंत क्रिया कर भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं। क्या है, कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर है तो उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके और नए गुणधर्मों वाले, मतलब जो उन दोनों पदार्थों का गुणधर्म है वो जो नया पदार्थ बनेगा उसके गुणधर्म से मेल नहीं खाएगा। जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुणधर्म अलग होगा। तो नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल देखिए, Mg बोले तो मैग्नीशियम। Mg क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम Mg से दर्शाते हैं। O2 क्या है, ऑक्सीजन। और MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। एक पदार्थ हो गया मैग्नीशियम, दूसरा पदार्थ हो गया ऑक्सीजन, और जब हमने इनको आपस में क्रिया कराया तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब आप ये कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी अभिक्रिया हुई है, आप ये कैसे पहचान कर पाएंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसके लिए कुछ है, मैं आपको दिखाई देता हूं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान आप कैसे कर पाएंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए अवस्था में परिवर्तन, उसकी अवस्था परिवर्तन होगी। जैसे मैग्नीशियम यहाँ पर किस अवस्था में है, मैग्नीशियम यहाँ पर किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, सॉलिड। ऑक्सीजन किस अवस्था में है, गैसियस अवस्था में। और मैग्नीशियम ऑक्साइड किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में। अब आप थोड़ा ये ध्यान दीजिए कि हम ठोस को दर्शाते हैं एस से, बोले तो सॉलिड। द्रव को दर्शाते हैं Lq से, बोले तो लिक्विड। और गैस को दर्शाते हैं G से, बोले तो गैस। हम ठोस को दर्शाते हैं S से, बोले तो सॉलिड। लिक्विड को द्रव को दर्शाते हैं Lq से, बोले तो लिक्विड। और गैस को दर्शाते हैं
जी से, बोले तो गैस। इसको हम यल से भी दर्शा सकते हैं लिक्विड, तो आप यल ही रहने दीजिए इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पर मैग्नीशियम ठोस अवस्था में था, ऑक्सीजन गैस अवस्था में था और मैग्नीशियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में आ गया। तो अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का निष्कासन। जब हम दो पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तो उसमें गैस भी निकल सकती है, तो इससे भी पता चल जाएगा कि हमारी रासायनिक अपक्रिया हुई है। और तीसरा तापमान में परिवर्तन, उसका तापमान भी घट बढ़ सकता है, इससे भी पता चल जाएगा कि हाँ हमारी रासायनिक अपक्रिया हुई है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अंत क्रिया कर नए गुणधर्म वाले रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और आ जाएगा कि रासायनिक अपक्रिया को आप कैसे पहचानेंगे, तो आप लिख देंगे कि हाँ रासायनिक अपक्रिया को पहचानने के निम्न कारण हैं। नंबर 1 अवस्था में परिवर्तन, नंबर 2 रंग में परिवर्तन, नंबर 3 गैस का निष्कासन और नंबर 4 तापमान में परिवर्तन। ये चारों आप एक बार फिर से देख लीजिए। आप इस तरीके से लिख देंगे कि हाँ रासायनिक अपक्रिया हुई है, इसकी पहचान हम ऐसे करेंगे। अब हम अपने नए टर्म्स पर आते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है, क्या होता है कि रासायनिक समीकरण बोले तो केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखिए आप कि किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों एवं सूत्रों का संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आप इधर आ जाइए, जैसे यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन लिखा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मैग्नीशियम को हम Mg से प्रदर्शित करते हैं और ऑक्सीजन को हम O2 से प्रदर्शित करते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा MgO बन गया। तो इसके सूत्रों से हमने इसको दिखा दिया, तो ये हमारा हो गया रासायनिक समीकरण। अब एक और टर्म्स आता है अभिकारक, एक और टर्म्स आता है अभिकारक और एक टर्म्स है हमारा उत्पाद। तो सबसे पहले मैं आपको अभिकारक बताता हूं कि अभिकारक क्या चीज है। ये हमारा है अभिकारक, अभिकारक, और ये हमारा है उत्पाद, उत्पाद। बोले तो इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं और अभिकारक। तो फिर देखिए इस अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं। मैग्नीशियम एक भाग ले रहा है और एक कितने पदार्थ भाग ले रहे हैं, दो पदार्थ, एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं, तथा अभिक्रिया के उपरांत बनने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। तो इस वाले वीडियो में मैंने आपको, आप एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए आप पूरे का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इस वाले वीडियो में हमने रासायनिक अपक्रिया के बारे में जाना, हमने ये जाना कि रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करते हैं, और हमने ये जाना कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। आई होप कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम इसी तरीके से और सारे वीडियो लेक्चर लेके आते हैं। मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में कहीं दिक्कत ना हो। तो इसी तरीके से मैं आपके सिलेबस को धीरे धीरे आगे बढ़ाऊँगा। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको क्लास 10 के साइंस में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।